إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 157 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 40 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउ व सलावात व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा व लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़। पिछली तकरीबन 6 नशिस्तों में हमने इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। आज की इस नशिस्त में एक आयत करीमा इस आयत करीमा का एक क़िता, एक हिस्सा है, उसकी तफसीर होगी और उससे मुताल्लिक़ 2 बातें मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले ईमान का कुफ़ार से दिफा ना करते, कुफ़ार से बचाव की तदबीर और उसके लिए वसाइल फराहम ना करते, तो होता क्या था, लहुद्दिमत सवामिअ व बिअउ व सलावातु व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। ये जो इबादत खाने हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होती है, तो ये सब के सब मुनहदिम कर दिए जाती है और जो है दुनिया में एक तरह का जो है फसाद जो है बर्पा हो जाता। अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहले ईमान को वो क़ुव्वत ना पहुँचाते, उन्हें जो है जिहाद का हुक्म ना देते, उसके वसाइल और उसकी जो दीगर जो है उमूर हैं वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें फराहम ना करते। सवामिअ किसको कहते हैं, बियाउन किसको कहते हैं, सलावात किसको कहते हैं, मसाजिद का माना मफ़हूम इस आयत करीमा में क्या है, तफसीली तौर पर हमने पिछली नशिस्त में आपके सामने रख दिया है। आज की इस नशिस्त में जो 2 बातें मुझे आपके सामने रखनी है, सबसे पहली बात यह है कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व मसाजिदु युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इबादत गाहें हैं मुतअद्दिद बयान फरमाए, एक सवामिअ, एक बियाउन, एक सलावातुन, एक मसाजिद। 4 नाम से मौसूम 4 जो है जगहें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, 4 तरह की इबादतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई हैं। लेकिन फरमाया युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम कसरत से लिया जाता है। तो फ़ीहा में हा की ज़मीर कहाँ औद कर रही है, कहाँ लौट रही है, ये एक बात मुझे आज की इस नशिस्त में बतानी है। और दूसरी बात भी बतानी है, कायदे के एतबार से ये है कि जो है ज़मीर अक़रब की तरफ लौटती है। इस एतबार से फ़ीहा में जो हा की जो ज़मीर है वो अक़रब की तरफ लौट रही है और अक़रब ये है कि जो है जो इस्म है वो है मसाजिद। इस एतबार से इस आयत करीमा में दीगर इबादत खानों के मुकाबिल मसाजिद की तारीफ़ है, उसकी मदाह है और उसकी तौसीफ़ बयान की जा रही है कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जिक्र कसरत से किया जाता है। एक और कौल भी मिलता है हमें इसके मुकाबिल और इंशाअल्लाह ताला वो राजे कौल है, वो ये है कि इसमें जितनी भी इबादत खाने बयान किए गए हैं सबों की तरफ वो लौट रही है, ये जो ज़मीर है सबों की तरफ, इसलिए कि जो है ये जो सिफत बयान की जा रही है युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, ये एक सिफत है और इसकी जो मनऊत है, इसकी जो मौसूफ है वो पिछले वो 4 अस्मा हैं और उन्हीं से मुताल्लिक़ ये गुफ्तगू हो रही है कि लहुद्दिमत के बाद कहा सवामिअ व बिअउ व सलावात व मसाजिद, इन 4 से मुताल्लिक़ कहा जा रहा है युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अब चूंकि अक्सर मुफस्सिरीन ने इसी माने को राजे करार दिए हैं, तो ऐसी सूरत में युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र जो है कसरत से किया जाता है, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि जो है जो तरतीब बयान की गई है, अगर ये 4 से मुताल्लिक़ जो है युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा वाली बात है, तो फिर मसाजिद को मुअख्खर क्यों किया गया, सबसे आखिर में उसको क्यों बयान किया गया।
सवामे को पहले पहले क्यों जिक्र किया गया, उसको तकदीम करने में क्या हिकमत है। फिर जो है उसके बाद बियाउन, उसके बाद सलावात, उसके बाद जो है मसाजिद, इस तरतीब में क्या 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 जो है मतलब हिकमत है, क्या क्या रियायत की गई है। इसलिए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। अगर बंदे का कलाम होता तो हम कुछ तो कुछ तौजीह कर सकते थे, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा, इस सिफत को इन सभी से मुत्तसिफ किया है, और ये सभी इबादत खाने जो है युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरन से मुत्तसिफ हैं, तो फिर इस तक़दीम व ताख़ीर में क्या हिकमत है, इसमें क्या राज है। सबसे पहले सवामिअ क्यों, उसके बाद बियाउन क्यों, उसके बाद सलावात क्यों, उसके बाद मसाजिद क्यों। इस सिलसिले में अहले इल्म के बहुत सारे अक़वाल हमें मिलते हैं, और सभी अक़वाल इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इसकी तो वजाहत नहीं फरमाई कि सबसे पहले इसका जिक्र क्यों, उसके बाद क्यों, उसके बाद क्यों। ना इस सिलसिले में कोई हदीस मुबारका है। इस सिलसिले में अहले इल्म के अक़वाल हैं और सब की सब तौजीहात हैं, और सब की सब जितनी तौजीहात हमें अहले इल्म से मिलती हैं सब इस पर मुंतबिक होती हैं। सभी तौजीहात को सामने रखने से बात जो है ज्यादा समझ में आती है। मसलन आप देखो, अबू हय्यान रहमहुल्लाह अपनी तफसीर अल बहरुल मुहीत में दो बातें आपने जिक्र की हैं। एक बात आपने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सवामिअ को मुक़द्दम क्यों रखे और सबसे आखिर में मसाजिद को मुअख्खर क्यों फरमाया। तो अबू हय्यान रहमहुल्लाह ने कहा कि इम्मा लिअजली क़ुदूमी तिल्क व हुदूसी हाज़िही। एक वजह ये बताई, कहा कि चूंकि ज़मानी एतबार से वो कदीम है सवामिअ, उसके बाद बियाउन, उसके बाद सलावात, चूंकि ज़मानी एतबार से ये कदीम है इसलिए इनको जो है मुकद्दम रखा गया। वह हुदूसी हाज़िही, मसाजिद जो है अहद नबवी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जब नाजिल हुई है, उस शरीयत में इन इबादत खानों को मसाजिद का नाम दिया गया। इस एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको ज़मानी एतबार से मुअख्खर किया गया है। इसमें कोई खास फजीलत वाली बात नहीं है कि जो है वो क्यों मुकद्दम, वो क्यों मुअख्खर, इसमें ज़मानी तरतीब मलहूज़ है। एक वजह ये हो सकती है। एक और वजह जो उन्होंने बताई वो ये कहा कि इम्मा लिअजल इंतकाल मिन शरीफिन इला अशरफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले सवामिअ को जिक्र किया, और उससे बेहतर को बियाउन को जिक्र किया, उससे बेहतर सलावात, और उससे भी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो ज्यादा मकाम है जिस जगह का, वो है अल मसाजिद। तो मिन जो इंतकाल है ये, यानी मुंतकिल हो रही है चीज मिन शरीफ इला अशरफ। तो गोया कि दो बातें आपने हमारे सामने रखी हैं। अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने एक और तौजीह की। आपने कहा कि इसमें बात यह है कि आप इस आयत करीमा को देखिए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लहुद्दिमत, इस फेल के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो इस्म बयान फरमाया है सवामिअ। लहुद्दिमत सवामिअ व बियाउन व सलावात व मसाजिद युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा कि इस आयत करीमा में एक तरफ एक सरे पर एक फेल है, वो है कि लहुद्दिमत, यानी हदम वाली बात है, और इस आयत करीमा के आखिर में एक और फेल है युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। तो गोया के दरमियान में जो चार अस्मा हैं, चार इबादत खाने हैं, हदम के करीब जो जो इस्म है उसको जो है उसके एतबार से जिक्र किया गया। सबसे पहले हदम का मामला किसके साथ आया, सवामिअ का, इस वजह से उसके जो है मतलब जो है उसको करीब किया गया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की बात आती है, किस जगह में सबसे ज्यादा जिक्र होता है, उस एतबार से उस इस्म को उससे जोड़ दिया गया। ऐसे आपने जो एक तौजीह की है। उसके लिए आपने एक मिसाल दी कुरान मजीद सूरत फातिर में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। मुसलमानों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन किस्में बयान फरमाई उनके अमाल और उनके किरदार के एतबार से। कहा फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सि वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। तो जो साबिक़ हैं, साबिक़ुन बिल खैरात हैं, चूंकि वो यानी खैरात से उनका ताल्लुक ज्यादा है, इस वजह से उनको जो है इसे जोड़ दिया गया। नजात का मामला इनको सबसे ज्यादा जो है इनसे सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, इस वजह से जो है इनको सिर्फ आखिर में बयान किया गया, ऐसा नहीं है। जिस अमल से या जिस सिफत से या जो है यानी जिस 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 पहलू से इनका जो है ताल्लुक है उसको जो है उनसे जोड़ करके बयान किया गया। यह अबू अब्दुल्लाह अल कुर्तुबी ने बात कही है रहमहुल्लाह। हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने बाज़ अहले इल्म से एक और तौजीह नकल की। आपने कहा कि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि हाज़ा तरक्किन मिनल अक़ल्लि इलल अक्सर, कि इस आयत करीमा में एक सिफत है जो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अकल से अक्सर की तरफ जो है मतलब तरक्की हो रही है, इंतकाल हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। किस एतबार से? कहा कि मसाजिद का मामला ऐसा है कि अक्सर उम्मारन और अक्सर उब्बादन, कि मसाजिद दीगर इबादत खानों के मुकाबले में ज्यादा आबाद रही हैं, ज्यादा मामूर रही हैं,
और जो है इसमें लोगों इबादत करने वालों की कसरत भी ज्यादा रही है। यानी आप देखिए मसाजिद हमेशा भरी रहती हैं। फजर की नमाज ले लीजिए, इशा की नमाज ले लीजिए, ज़ोहर और असर की ले लीजिए, मगरिब ले लीजिए, यानी मस्जिदें कभी खाली नहीं रही हैं। और आप देखिए जो है एतिकाफ का मामला है, दीगर नवाफिल का मामला है, कुरान मजीद की तिलावत का मामला है, जिक्र और अस्कार का मामला है, इल्म देने लेने का मामला है, दीन फैलाने की बात है, और क़ज़ा वगैरह जिन उमूर को भी आप ले लीजिए, मसाजिद हमेशा मामूर रही हैं दीगर इबादत खानों के मुकाबले में। सवामियों का मामला ही ऐसा ही है कि एक राहिब जो है इसमें बैठे रहते हैं, बस उनका अपना ज़ाती मामला होता है उसमें। जबकि दीगर जो इबादत खाने हैं ये किसी वक्त में खुलती हैं और किसी वक्त में बंद हो जाती हैं, लेकिन मसाजिद का मामला ऐसा नहीं है। तो कहा कि ये दरअसल तरक्किन मिनल अक़ल इलल अक्सर, यानी अकल से अक्सर की तरफ जो इसमें जो है आगे बढ़ रहे हैं, इसमें उठान हो रही है इसमें। क्योंकि मसाजिद जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से मुताल्लिक़, या जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र करने वाले जो ज़ाकिरीन जो अहले तशय्युअ की जो फिलहाल की जो जदीद इस्तिलाह है उस एतबार से नहीं, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा जो सूरह अल-अहज़ाब में कहा, इस एतबार से मसाजिद हमेशा मामूर रही हैं। तो कहा कि अकल से अक्सर की तरफ जो है इसमें बात उठान हो रही है। ये बात इब्न कसीर ने बाज़ अहले इल्म से बगैर किसी का नाम लिए आपने नकल किया है। अल्लामा इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने अत-तहरीर और तनवीर में एक और तौजीह की है। आपने कहा बात दरअसल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलवात व मसाजिद युज़करू फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। सवामिउ को मुक़द्दम इसलिए किया गया है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, और जो है सबसे पहले उसके जो मुखातब हैं वो अहले मक्का हैं, यानी यूँ कह सकते हैं कि अहले अरब हैं। तो चूंकि अहले अरब सवामिअ से ज़्यादा आशना है, ज़्यादा उनके पास ये चीज़ मारूफ है, मुस्तफ़ीज़ है, और जो है यानी जगह जगह पर सवामिअ की कसरत रही है अरब में। अरब इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है, और उनके सफ़र वगैरह के मामले को लेकर के, जैसे कि हमने 2 नशिस्तें पहले कहे थे, हमने सवामिअ का माना बताते हुए कि एक बुलंद इमारत होती, एक मीनार की तरह होता, उसमें एक कमरा होता, और जो है रात भर उसमें चराग जल रहा होता, और लोग उसमें से गुजरते, या अपनी इबादत के लिए भी जो है चराग जलाते, और फिर लोगों के गुजर के लिए भी एक रास्ता के तौर पर वो मुतय्यन करने की चीज हो जाती है। तो यूं अरब उससे चूंकि सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, इस वजह से सवामियों को मुकद्दम रखा गया। सवामियों के मिसल ही है बियाउन, और जो है उसके बाद उसका नंबर आता है, इसलिए जो है उसका जिक्र किया गया। और कहा कि सलावात को तीसरे नंबर पर क्यों, कहा कि जो है अब जरूरत पड़ती है तीनों में किसका नंबर आएगा, उसी का नंबर आएगा। जब 3 चीजें हैं तो 3 चीजों में से आप पहले को तौजीह कर सकते हैं, दूसरी को तौजीह कर सकते हैं, तीसरे के लिए क्या कहेंगे, भाई अब उसका ही का मकाम है, अब उसी का जिक्र है, अब उसी को लाना है। तो इस एतबार से सलावात को जिक्र किया गया। अब रहा मस्जिद का आखिर में जिक्र क्यों, कहा कि ये एक तरह से उमूम है, यानी ये इबादत खाने का जो आम तस्वुर है वो मसाजिद के नाम पर है। इस वजह से जब आप किसी खास चीज को बयान करते हैं तो फिर यानी इकमालन लिल फायदा, तो इसकी ये शान होती है उमूम की कि खुसूस के बाद उसको जिक्र करके जो है उसको एक उमूमी माना दिया जाता है। इस वजह से इसको आखिर में जिक्र किया गया है। ये इब्न आशूर ने तौजीह की है। आप देखिए कि चाहे अबू हय्यान की हो, अबू हय्यान ने 2 तौजीहात पेश की हैं, दो मानी उसकी जिक्र की हैं। अबू अब्दुल अल कुर्तुबी ने एक जिक्र किया है, इब्न कसीर ने एक जिक्र किया है, इब्न आशूर ने एक जिक्र किया है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस कलाम में जो तक़दीम व ताख़ीर है, इसकी तौजीह जो मुतअद्दिद असहाब इल्म ने की है, दीगर असहाब इल्म ने और भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन इसी से मिलती जुलती, लेकिन सब चीजें इसके अंदर दाखिल हैं। इसमें इतनी वसाअत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहले इल्म को जो ज़कावत, अक्ल, तदब्बुर की जो सलाहियत अता फरमाई हैं, इसी का नतीजा है कि इसमें कितने पहलू हमारे सामने आ गए हैं। बहरहाल ये आज की नशिस्त का एक मसला था। आज की नशिस्त में जो मुझे दूसरी बात जिक्र करनी है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ये बात बयान फरमाई कि वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलवातुन व मसाजिद युज़करू फीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान का दिफा ना करते, उनको ना बचाते, उनकी हिफाजत ना फरमाते, या हिफाजत के जो ज़राए और वसाइल और जो उमूर हैं उन्हें फराहम ना करते, तो आदाए इस्लाम जो इबादत खाने हैं उनसे कभी की मुनहदिम उसको कर देते। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि मसाजिद की हिफाजत की जो बात हो रही है, मसाजिद के बचाव की जो बात हो रही है, वो माकूल है और मफहूम है, बात समझ में आती है, और उसकी तारीफ तौसीफ जो है कितनी भी की जाए कम है, क्योंकि वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होती है।
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो अजीम इबादत गाहें हैं मसाजिद, उसके साथ साथ इन इबादत खानों का जिक्र करने का क्या फायदा? उस पर मुसलमानों पर कौन सा एहसान है, मुसलमानों पर कौन सा इम्तिनान है, मुसलमानों पर कौन सा अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत के तौर पर बयान की जा रही है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अहले ईमान को ना बचाते, उनका दिफा ना करते, उन्हें क़िताल का हुक्म ना देते, तो ऐसी सूरत में अल्लाह की ये जो इबादत खाने हैं वो कभी के मुनहदिम हो जाते। अगर मसाजिद का जिक्र होता कि मसाजिद कभी की मुनहदिम हो जाती, तो बात समझ में आती कि अहले इस्लाम पर एक इनाम है, एक नेमत है, एक एहसान है, एक अल्लाह का फजल है। लेकिन मसाजिद के साथ साथ दीगर इबादत खानों का जिक्र करके अहले इस्लाम पर कौन सा एहसान की यहाँ पर बात की जा रही है? इस सिलसिले में अहले इल्म कहते हैं, जो मैंने आगाज में भी कहा था इस आयत करीमा के, वो ये है कि इसका ताल्लुक पिछली शरीयतों से भी है। जैसे कि अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने कहा कि वह यकूनुल माना अला वक्ति शराइहिम व इकामतिहिम अल हक, यानी जिस जिस दौर में, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ईसा के ज़माने में, अय्यूब के ज़माने में, मूसा और हारून के ज़माने में, और फिर उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब जब जिस जिस इलाके में रहे हैं, वहाँ वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हिफाजत ना फरमाते, वहाँ उनके साथ जो अहले ईमान थे उनकी हिफाजत ना फरमाते, तो कभी की ये इबादत खाने उस दौर में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए होते। तो फिर इस एतबार से इसमें सभी अहले ईमान की तारीफ है, आदम से नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के अल्लाह के रसूल तक। इस एतबार से इसमें किसी तरह का कोई एतराज़ और कोई जो है मतलब पेचीदगी रही नहीं जाती है। इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर सभी अहले ईमान का जिक्र फरमा रहे हैं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का जिक्र नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि पिछली जो शरीयतें रही हैं, जो अंबिया रहे हैं, उनकी जो वो उम्मत जो उन पर ईमान लेकर के आए, तो उन सब की इसमें तारीफ है। तो इस एतबार से कोई कोई पेचीदगी ही नहीं है। लेकिन जो असहाब इल्म ये कहते हैं, जो कि एक तरह से यानी एक राजे मसला है, वो ये है कि नहीं, इस आयत करीमा में जिन इबादत खानों का जिक्र किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पिछली शरीयतों से मुताल्लिक है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम आने के बाद जो ममलकत इस्लामिया में एक मुस्लिम हुकूमत के ज़ेरे निगरानी जो 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 अहले किताब रहते हैं, जिनको अहलुज़िम्मा कहा जाता है, तो उनकी अपनी भी तो इबादत खाने होंगी, तो फिर उनकी हिफाजत का मामला भी अहले इस्लाम के जिम्मे हो जाता है। उनकी जान, उनका माल और उनकी इज्जत व आबरू, उनकी इबादत खाने, उनके दीगर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अहले ईमान के जो है मतलब मसऊलियात का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी इबादत खानों का भी जिक्र फरमाया कि मसाजिद के साथ साथ कि अगर इनकी इबादत खानों को भी मुनहदिम कर दिया जाता, तो जिम्मेदार कौन ठहरता, किस पर उंगली उठती, किस पर हर्फ आता, किसको जो है मतलब दोषी ठहराते? फिर अहले इस्लाम कि ज़ेरे निगरानी जो अहले किताब होते, अगर उनकी मुतक़दात की हिफाजत नहीं हो पा रही है, तो फिर ऐसे में कमाल क्या रह गया? यूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, भले ही वो चीज़ महबूब नहीं है, वो चीज़ जो है पसंदीदा नहीं है, मर्जी नहीं, मतलब जो मर्जियात में से नहीं है कि जो है जिससे दिल राजी हो जाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक निज़ाम रखे कि अहले किताब रह सकते हैं अहले इस्लाम के ज़ेरे नगीं। तो फिर उनके मुतक़दात, उनके जो है इबादत खानों के तहफ़्फ़ुज़ की भी बात आती है, तो फिर अहले इस्लाम की यूं जो है उसके साथ जिक्र करके एक तारीफ की जा रही है और अहले इस्लाम पर एहसान बताया जा रहा है, उन पर अल्लाह का एक फजल बताया जा रहा है कि मसाजिद के साथ साथ तुम्हारे ज़ेरे इशराफ, तुम्हारे ज़ेरे निगरानी जो अहले किताब रहे हैं, उनकी इबादत खानों का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की। तुम्हें क़ुव्वत ना देते तो क्या होता? लहुद्दिमत सवामिअ व बिअ व सलावात व मसाजिदु युज़करू फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। इस एतबार से आप देखिए कि यहया इब्न सल्लाम रहमहुल्लाह, जिनकी सवाने तर्जुमे हयात जो है उनका जो तर्जमा है, मैंने सूरह अल-हज की आयत नंबर 5 के आगाज़ में, क्योंकि सूरह अल-हज की जो आयत नंबर 5 है उस पर भी काफ़ी नशीतें हुई हैं, आगाज़ में मैंने यहया इब्न सल्लाम रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ तफसील से बताया था कि वो कौन है, कहाँ के हैं, किस दौर के हैं, तफसीरी तौर पर उनका तफसीरी उलूम में आपकी क्या कुछ जो है मकानत रही है, उस पर हमने तफसीली रोशनी डाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहया इब्न सल्लाम रहमहुल्लाह उनकी जो तफसीर है उसमें हसन बिन अबिल हसन अल-बसरी रहमहुल्लाह का एक कौल उन्होंने जिक्र किया है कि आपने कहा कि युदफ़अु मुसल्लियातु अहलि ज़िम्मति अनिल मुअमिनीन, कहा कि जो अहलुज़िम्मा हैं
उनकी जो इबादत खाने हैं वो भी अहले ईमान से बचा करके रखी जाएंगी। यानी कुछ मुसलमान भी अहलुल ज़िम्मा जो हैं, जो मुसलमानों के ज़ेर निगरानी है, उनकी इबादत खानों को जाके तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। उनसे उनको बचा करके रखेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुव्वत अता की है, जो ममलका चलाते हैं, जो संभालते हैं हुकूमत को, उनकी ज़िम्मेदारी है कि मुसलमानों को भी जो है तंबीह करते रहें कि वो इनकी इबादत खानों के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो इस आयत करीमा की रोशनी में हसन बिन अबिल हसन बसरी रहमतुल्लाह ने ये बात कही है। इस सिलसिले में अबू बकर अल-जस्सास रहमतुल्लाह, जिनकी जो तफसीर है हमारे पास अहकामुल कुरान, उसमें आपने जो है कहा कि फिल आयति दलीलुन अला अन्न हाज़िहिल मवाज़ि अल मज़कूरा ला यजूज़ु अन तुहदम अला मन कानत लहू ज़िम्मा औ अहदुन मिनल कुफ़ार। कहा कि इस आयत करीमा से दलील मिलती है कि अहले इस्लाम के ज़ेर निगरानी जो जो ममलकत इस्लामिया में जो अहले किताब रहते हैं, तो उनकी इबादत खानों की हिफाजत करना, और जो है ये जायज़ नहीं है कि उन्हें मुनहदिम कर दिया जाए जब से एक तरह से उनका मुआहदा हो चुका है, वो उनके ज़िम्मे में है। तो ये इस आयत करीमा से ये दलील मिलती है। अबू बकर अल-जस्सास ने ये बात कही है रहमतुल्लाह। इस सिलसिले में अबू अब्दुल्ला अल-कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने 4वीं सदी हिजरी के अवाखिर के एक आलिम दीन है मालिकी, जो बसरा में रहा करते थे, इराक़ी आलिम हैं। तो गालिब उनके उनके नाम में काफ़ी इख्तिलाफ है। मोहम्मद बिन अहमद नाम है या उनका नाम अली है, उनके नाम में काफ़ी इख्तिलाफ है, लेकिन राज़ी कौल के मुताबिक जो है अल्लाहु आलम उनका नाम अली है। लेकिन इल्मी दुनिया में इब्नु ख्वैस मंदाद इस मालिकी, इस एतबार से वो जो जाने जाते हैं। 4वीं सदी हिजरी के अवाखिर में आप देखिए कि तरतीबुल मदारिक है, काजी अयाज रहमतुल्लाह के हमारे पास 4 जिल्दों में है, और अद्दीबाजुल मज़हब है इब्न फरहून की, और तारीख़ुल इस्लाम है इमाम ज़हाबी की। उसमें भी जो है आपसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है। अबुल वलीद अल बाजी ने भी आपके ताल्लुक़ से ज़िक्र, उनके हवाले से काजी अयाज ने भी ज़िक्र किया है। इनका तर्ज़ीम हयात मुझे ज़िक्र करना मकसूद नहीं है। 390 हिजरी गालिबन इमाम ज़हाबी ने बताया है तारीख़ुल इस्लाम में। तो मालिकी हैं, फ़क़ीह हैं, उसूली हैं, मुतकल्लिम हैं, ये सब जो है आपके नाम के साथ ज़िक्र किए जाते हैं। तो इनके हवाले से अबू अब्दुल्ला अल-कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने बड़ी तफ़सील से लिखा है कि आपने कहा कि जो है इस आयत करीमा से ये बात हमें मिलती है कि जो अहलुल ज़िम्मा ममलकत इस्लामिया में रहते हैं, उनकी इबादत खानों की हिफाजत की जाएगी। हाँ, ये नहीं होगा कि उनको सरे से बनाने की इजाज़त दी जाएगी कि आज कुछ वहाँ पर मौजूद है, एक नई इमारत बनाना चाहते हैं इबादत खाने के तौर पर, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसको जो है मतलब नुमाया नहीं किया जाएगा, उसको जो है मतलब यानी उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाएगी, लेकिन जो उनके हैं उनकी हिफाजत की बहरहाल बात होगी। ये इस सिलसिले में बात कही है। रहा मसला मसाजिद को वक्त ज़रूरत जो है यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना, उसको जो है मतलब उर्दू दुनिया में शहीद करने से ताबीर करते हैं एहतराम के नाम पर, वरना जो है इसको तोड़ना, सरे से तामीर करना, या एक हिस्सा जो है गिराना, दूसरी जगह तामीर करना, ये सब चीज़ें सूरतें जायज़ हैं। लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात आती है इसी हद तक, हाफ़िज़ इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अहकाम अहले ज़िम्मा जो हमारे पास तो मुजल्लद है वो, उसमें आपने बिल्कुल आगाज़ में सिलसिले में बड़ी तवील गुफ्तगू की, और आपने यही कहा कि भले ही वो चीज़ें मबग़ूज़ हैं, लेकिन जिस तरह से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ़ की, तारीफ़ किस माने में कि लहुद्दिमत सवामिअ व बिअअ व सलावात व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अल्लाह ने अहले ईमान पर ये जो एहसान बताया कि इन सब को जो है मुनहदिम कर दिया जाता कभी की, इस्लाम आने से पहले भी, शरीयत मोहम्मदिया से पहले भी, और शरीयत मोहम्मदिया के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हुक्म को बाकी रखा कि जब जब मुसलमान जो बहजत मुस्लिम मुल्क होगा और वहाँ पर अहले किताब होंगे और उनसे एक मुआहदा होगा, और उसमें वो जो भी उसके मसाइल अहकाम जुड़े हुए हैं, उस तनाजुर में उनके इबादत खानों की हिफाजत करना भी इस आयत करीमा का हिस्सा है। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने कहा कि ये राजे है, तफसीली कलाम है, जिसको ज़रूरत हो यकीनन जो मुराजा कर ले। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने कहा कि यही अब्दुल्लाह बिन अब्बास का भी मौक़िफ़ है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। बहरहाल मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह एक बात रह गई है इस आयत करीमा से मुताल्लिक़, जिसे मैं आने वाली नशिस्त में आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारी अज़ीज़ जान, हमारे अहलिया के लिए जिसने इतना सब बंदोबस्त किया माशाअल्लाह ताला, और घर के सभी उमूर को संभालते हुए, जो एक घरेलू ज़िंदगी से जुड़े हुए हिस्से होते हैं, उमूर होते हैं, इन सब के साथ साथ जो है हमारे दीनी काम के लिए मुकम्मल तौर पर मुआविन बनी रहना, मुकम्मल साथ देना, इसका जो है हाल चाल सब जो है उसको अपने ज़िम्मे लेकर के चलाना,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए ज़ख़ीरा आखिरत करे, हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला ज़ख़ीरा आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।